हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अचानक बहुत कुछ अब बदल जाएगा 18 साल बाद। क्या बदलने वाला है, कैसे बदलने वाला है, कब बदलने वाला है, ये सब हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, अब केतु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। ये अब हस्त नक्षत्र में 3 मार्च से गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और 3 मार्च से लेके 10 नवंबर अर्थात कहा जाए तो 8 महीने लगभग ये अब गोचर करेंगे हस्त नक्षत्र में ही। तो ये पूरे 8 महीने में क्या रिजल्ट आपको देंगे, ये हम समझेंगे। आपको सुपरिणाम क्या देंगे, सावधानी क्या रखनी है, उपाय क्या करने हैं, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साथ में प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये नक्षत्र के बारे में, ये नक्षत्र का क्या प्रभाव है। तो प्रिय दर्शकों, ये नक्षत्र जो है ये चंद्रमा के आधिपत्य में आता है और इसके देवता सूर्य होते हैं और ये कन्या राशि के अंतर्गत नक्षत्र आता है। तो कन्या राशि के अंतर्गत आता है और इसके जो अधिपति हैं कन्या राशि के बुध माने जाते हैं। साथ में प्रिय दर्शकों, ये जो नक्षत्र है ये अग्नि तत्व का नक्षत्र होता है। इसकी जो आकृति होती है वो हाथ के पंजे के समान होती है और इसका जो गण है वो देवगण होता है और ये महिष योनि का नक्षत्र माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो नक्षत्र का प्रभाव है, इसके प्रभाव से लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्म करने वाले होते हैं। ऐसे लोग आलस्य नहीं करते हैं, हमेशा कर्म करने की बात करते रहते हैं और कर्म भी करते हैं। साथ में प्रिय दर्शकों, ऐसे लोग सत्यवादी भी होते हैं और मान सम्मान प्राप्त करना इनकी हमेशा चाहत होती है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, इनके अंदर बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा होती है और इस नक्षत्र के प्रभाव से ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और जब तक अपने गोल को, अपने जो सेट किया है कि मुझे प्राप्त करना है, सोचा है, उसे बिना प्राप्त किए छोड़ते नहीं। अग्नि तत्व के होने की वजह से इनके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ये कोई भी काम हो बड़ी शीघ्रता से कर पाते हैं। तो ये बहुत सारे जो प्रभाव हैं ये नक्षत्र के हैं। अब समझते हैं कि केतु महाराज देखा जाए तो इस समय आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में गोचर करते हुए, बुध की राशि में गोचर करते हुए, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको क्या प्रभाव देंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अभी तक मानसिक टेंशन से परेशान थे तो अब मानसिक टेंशन अब दूर होने वाला है। आपको मान सम्मान की वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां सुधरने वाली हैं और जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, उनको भी अब व्यापार में उन्नति प्रगति देखने को मिलने वाली है। साथ में प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि धन की समस्या थी, आय की समस्या थी, केतु महाराज क्या करते हैं जानते हैं ना, अचानक रोडपति से लखपति बना दे और लखपति से रोडपति। तो इस समय अब केतु महाराज आपको क्या करने वाले हैं, रोडपति से लखपति। ऐसा मतलब ये मत समझिएगा कि 1 लाख आने वाला है, नहीं, जो भी आपकी धन की स्थिति है जैसी भी है उसमें वृद्धि करने वाले हैं। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आलस्य बना हुआ था, आप आलस्य कर रहे थे, कर्म नहीं करने का मन कर रहा था, अर्थात काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो अब आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि होगी और आप अपने काम को बड़ी शीघ्रता के साथ कर सकेंगे। आप खेल कूद या किसी भी क्षेत्र में हैं, परीक्षा प्रतियोगिता में है यदि आप, तो आपको वहाँ भी सफलता मिलेगी। तो ये बहुत सारे लाभ केतु महाराज आपको देने वाले हैं, परंतु कुछ सावधानियाँ भी हैं, उन्हें भी समझना जरूरी है। सावधानी क्या है? सावधानी ये है कि अपने विपरीत का पूरी तरह सम्मान करिएगा। साथ में प्रिय दर्शकों, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप जो भी बातें कह रहे हैं, उसे क्लियर तरीके से, ऐसा नहीं कि कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ ऐसा हो कि नहीं ऐसा हो कि वैसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बातें हैं सब क्लियर हो। आप जब कर्म कर रहे हैं, जो धन आपका आ रहा है कर्म से,
वो सही रास्ते से आ तो रहा पर सही रास्ते में जाए भी, सही रास्ते में आप लगाएं भी उसे, ये भी जरूरी होगा। और मान सम्मान की प्राप्ति तो होने वाली है, परंतु अहंकार आपको नहीं करना है, अहंकार करने से बचना होगा। साथ में प्रिय दर्शकों, आपको कर्मठ होना होगा, कर्म करना होगा, जिससे आपके जीवन में वो सब चीजें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त कर सकें। तो ये सावधानियां हैं जिन्हें आपको रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है। आइए अब हम उपाय जान लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात करें तो भगवान गणपति की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। भगवान गणपति की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और भी अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकेंगे। और साथ में आप कुत्ते जो बाहर घूमते होते हैं उनको कुछ न कुछ खाने को दे सकते हैं, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो है तो अपनी जन्म कुंडली में बुध को, चंद्र को और केतु को, ये तीनों ग्रहों की स्थितियों को चेक कर लीजिएगा। यदि अच्छी स्थिति में है तो आपको ये सब अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, परंतु ये पीड़ित हैं, कमजोर हैं, तो फिर ये रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, ये रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले या तो बहुत कम मात्रा में मिल सकते हैं। तो जरूर चेक करिएगा और कमेंट में ओम गंगणपते नमः लिखिएगा और लिखने के साथ बोलना भी है, स्मरण भी करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।